आज आपने भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ धाम में ध्यान साधना का आनंद लिया है। इस आनंद को इतना बढ़ा दो कि पूरे जीवन में, बचे हुए जीवन में केवल आनंद ही आनंद भर जाए। अभी आप सबका 3 दिवस ये पूर्णिमा महोत्सव में काशी विश्वनाथ धाम में जो समय बीता है ये अविस्मरणीय है, ये कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आप सभी लोग इस क्षण को कभी भूलिएगा नहीं, संभाल के रखिएगा। जब जब कोई दुख आए ये समय जरूर ध्यान कर लेना, दुख दूर हो जाएगा। ये आपकी संपत्ति है, ये आपकी स्मृति में रहेगा हमेशा। यहाँ का ये क्षण, ये अद्भुत क्षण, अद्भुत समय आपके स्मृति में हमेशा रहेगा। आप सभी इसी तरह से साधना के पथ पर प्रगति करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। यही बाबा माँ की शुभकामनाएं आप सबके लिए। आने वाले अक्टूबर महीने में यह सम्मेलन हरिद्वार में होगा। हरिद्वार में मिश्री मठ में होगा। और भविष्य में अब ध्यान साधना के कार्यक्रम तो बहुत जगह होंगे, लेकिन पूर्णिमा का जो महोत्सव है वो केवल या तो कानपुर के दरबार में या हरिद्वार में ही हुआ करेगा। ताकि आपको रुकने में, आने जाने में कोई जो भौतिक साधन है उसमें आपको कमी ना हो। आप सभी प्रेम से रह सके, क्योंकि थोड़े लोग हों, 100, 200, 500, 1000, 2, 4, 5000 आदमी तो व्यवस्था हो जाए। आप जब आते हो तो 2500, 1000, 30,000 की संख्या में, तो सबके लिए बाहर व्यवस्था करना थोड़ा भारी पड़ जाता। तो 2 जगह में व्यवस्था बनी बनाई है, कोई समस्या नहीं। दरबार ने जो कार्यक्रम बनाया था जीरो बैलेंस का, जिसके तहत आप ध्यान साधना करके आगे बढ़ सकते हैं, वो मिश्री मठ से आगे शुरू होगा। और जब पूर्णिमा का उत्सव वहाँ होगा, उसी के बाद से वहाँ पर ध्यान साधना के कार्यक्रम जीरो बैलेंस के तहत शुरू हो जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी 15वें लेवल की हो सके अच्छे से, बहुत अच्छे से। इसको बहुत ध्यान से समझना है। जो ये आपके 15वें लेवल में जाने की बात है, केवल 15वां लेवल नहीं है। 15वें लेवल जो तंत्र का है बहुत ही शक्तिशाली है। ये बहुत विशाल ऊर्जा है, बहुत विराट ऊर्जा है 15वें लेवल में। अगर आप उसको धारण नहीं कर पाए ठीक से तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए धारण करने आप योग्य बन सके, आप में धारणा बने, धारण की शक्ति बने आप में, तो फिर आप 15वें लेवल में जाएं। बहुत विराट शक्ति है। दरबार जब बार बार कहता है कि अपने डीएनए के बाहर से किसी का भी संकल्प प्रार्थना नहीं करेंगे, सलाह दे दीजिए
आप बीमार हैं, हम आपको जानते हैं, आप बीमार हैं, आप ठीक हो सकते हैं, ये दरबार का पता है, ये दरबार के वीडियो है, देखा करो, घर से पूजन पाठ करो, यहीं ठीक होने लगोगे। अच्छा लगे तो दरबार चले जाना, नहीं तो पूजन पाठ करो, यहीं आपको आराम मिलेगा। बस इतना सलाह, एक बार नहीं, चाहे 10 बार सलाह देनी पड़े, लेकिन उसके लिए कभी प्रार्थना संकल्प नहीं करना है, नहीं तो आपके पुण्य तुरंत उसी में चले जाएंगे। उसका रोग आप में, पुण्य उसमें, कष्ट आप में, समस्या आप में, और पुण्य उसमें चला गया, वो आनंद में और आप कष्ट में। तो उसके लिए प्रार्थना संकल्प नहीं करना है कि बाबा इसको भी ठीक कर दो ना। केवल अभी आपको वो अधिकार प्राप्त है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को कष्ट हो रहा है, समस्या है, आप प्रार्थना करते हो, तत्क्षण वो स्वस्थ होता है। ये आप सबका अनुभव है, ये सभी जानते हैं, इससे बाहर नहीं। कुछ लोग इससे बाहर जाकर के संकल्प से भागकर झाड़ फूक शुरू कर देते, दूसरे को दिखाने के लिए कि हम बहुत तपस्या कर लिए हैं। अभी एक लड़के की मृत्यु इसी में हुई, सूचना मिली मुझे, उसने गांव में सबको झाड़ना फूकना शुरू कर दिया, देखा होगा, वीडियो पड़ा होगा, उसने गांव में सबको झाड़ना फूकना शुरू कर दिया, मर गए, सबके रोग कष्ट उसी में, पागल हो गए। नहीं करना है, कभी नहीं करना है। यह तंत्र है, ये व्यवस्था है, व्यवस्था को व्यवस्था के रूप में बनाए रखना है, अव्यवस्था नहीं फैलानी है, इसको ध्यान रखना है, नहीं तो कष्ट होता है। तो 15वें लेवल की योग्यता बनाने के लिए भी, पात्रता बनाने के लिए भी एक बड़ा काम है, इसीलिए सब लोग उसमें फेल हो जाते हैं 15वें लेवल में। सोचो 21वें लेवल पे क्या होगा जाके। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको। तंत्र क्रिया योग का 15वां लेवल भी बहुत 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 शक्तिशाली, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसी हरकतें करी, झाड़ फूक टोना टोटका की, वो सब पागल हुए घूम रहे हैं, पागल हो रहे हैं, पुण्य छिन गए, कष्टों में भरे पड़े हैं। अब शर्म के मारे दरबार नहीं आते, क्या करें, गुरु जी तो जानते हैं, सब पकड़ लेंगे। शर्म के मारे दरबार बेचारे नहीं आते, शर्म। अब तुम्हें बचाएगा कौन इससे? लाद तो लिया तुमने गंदगी दूसरे की, अब निकालोगे कैसे? जुगाड़ नहीं, किसी की जुगाड़ नहीं। और जहां जाओगे निकलवाने और लद उड़ जाएगी, पहले जैसे हो रहे, तड़प रहे हैं, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। तो इससे बचना है, ध्यान रखना है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो वाहवाही नहीं लूटनी है। ऐसे ही दरबार ने तमाम चीज़ें बना रखी कि भाई जो लोग कमज़ोर हैं या जो नहीं कर सकते कुछ, तो दरबार ने एक शक्ति खोल रखी है, ध्यान साधना के द्वारा अपने को ठीक करो। आप नहीं कर सकते एक दिवसीय अनुष्ठान, तो ये बच्चे बैठे गिरवे वस्त्र में, एक किटली छोटी सी, हवन किया और ध्यान साधना वाले कालम में शामिल हो गए। अपनी ध्यान साधना से धीरे धीरे सही, 2 4 6 8 महीना, साल 2 साल में सही, जब भी सही, लेकिन आप ठीक ही होते जाएंगे, आराम ही मिलता जाएगा आपको, कष्ट ही निकलते जाएंगे, भोग कटते जाएंगे। तो वैसे भी कर सकते हैं, पद यात्रा से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर में ही पूजा पाठ करके दरबार का और पुण्य प्राप्त करते हैं लोग। घर में ही तमाम मंगलवार को जो संकल्प होता है कर सकते हैं। जो एक दिवसीय अनुष्ठान आप लोग करके बैठे हैं सभी लोग, शनिवार वाला संकल्प जरूर किया करें, वो बहुत शक्तिशाली है, ऊर्जा देता है, वो समय है, वो काल खंड है, जिस समय आप करते हैं संकल्प तो आपको आनंद मिलता है, आराम मिलता है। तो ये जरूर करें आप लोग। तो बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं, समय तो एक दिन पूरा कट गया था, 7 तारीख तो गायब ही हो गया था लिस्ट से, तो कम पड़ गया, नहीं तो बहुत बातें करते सुबह से लेकर रात तक। बीच में एक अचार घुस गया, कुछ टाइम अचार ले गया,
अब एक बात और है, भोजन में अचार ना हो तो फिर भोजन का आनंद भी नहीं है। और हमारी जो दुर्गा शक्ति बैठी है, माँ की जो शक्ति बैठी है, ये सब बैठे हैं, बच्चियां सब बैठी हैं, इनको अचार बहुत पसंद है, चबा के खा जाती। तो पहले जो आचार्य जी थे उनसे मांग कर रही थी बच्चियां कि माफी मांगो, माफी मांगो।